Assalamualaikum माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अब व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह नाश्ते से। तो नाश्ते में मैंने खाए थे ये बिस्किट वीटेबल्स, ये लू के हैं। और इन बिस्किट से मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर मेरी फ्रेंड देख रही होंगी तो उनको भी याद होगा कि हम लोग ये बिस्किट्स बहुत ज़्यादा खाया करते थे और अपने बैग में हमेशा हमारे पास बैकअप होता था। हमारी स्कूल की जो कबर्ड होती थी वहाँ पर हमारे पास इसका बैकअप होता था। हमने ये बिस्किट बहुत ज़्यादा खाए हैं और मुझे इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज बस ही मुझे बाय चांस कहीं से मिल गए और मुझे देख के तो अपनी स्कूल लाइफ जो है, टीचिंग लाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। हमने बहुत ज़्यादा ये बिस्किट खाए हैं, बहुत इन्जॉय किया है। तो इतना मैंने कभी स्कूल लाइफ में एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने टीचिंग लाइफ को एंजॉय किया है, क्योंकि अगर आपको अच्छे पार्टनर्स, अच्छी फ्रेंड्स कहीं पर भी मिल जाती हैं तो आपका वो टाइम हमेशा मेमोरेबल होता है, यादें बन जाती हैं बस आपकी। तो अब मैं एक्चुअली ये काम जो है पिछले 1 हफ़्ते से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा कि जो फाइनली बैग में सारी चीज़ें हैं उनको निकाला जाए, उनको इसकी जगह पर रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें बैग में उस टाइम से हैं, उस टाइम से मेरा मतलब है लास्ट वीक से, जब मैं अपने अब्बू की तरफ थी और ये बैग में ऐसे पड़ी हुई थी। मैंने इसको आकर अनपैकिंग नहीं की थी इसकी। तो हमेशा ही मैं इतनी चीज़ें नहीं लेके जाती अब्बू की तरफ, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि दावत थी, तो कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें मैंने बैग में रख ली थी, लेकिन निकालने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो अब ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं अपनी इनको सेट कर सकूँ, इनको इनकी जगह पर रखूँ, क्योंकि कई दफ़ा मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है और मुझे याद ही नहीं होता कि मैंने वो इस बैग में रखी हैं या फिर कहीं और रखी हुई हैं। तो ढूँढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हों, ताकि आपको चीज़ें टाइम पर मिल जाएँ। ना यू गाइस कैन सी कि मेरे कबर्ड की क्या हाल है, और मैंने इसको बिल्कुल भी मैनेज नहीं किया हुआ। ये ऐसे ही पड़ी हुई है। तो अभी इसे मैं सेट करके रख, और अभी इसे मैं सारी जगहों को, सारी चीज़ों को इनकी जगह पर रखूँगी। और आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ें रख रख के ना ये निशान पड़ गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ कहते हैं ना उसको, लाइनर्स मिल जाएं तो वो मैं इस पे लगाऊं, क्योंकि इस तरह से गंदा भी लगता है और गंदा हो भी जाता है जल्दी। ठीक है, तो वो सारे कप्स बाहर निकालती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे सेट किया है। वरना से इसको तो इग्नोर ही कीजिएगा। जैसा कि ये निशान है, ये निशान जो है वो पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ रखने से बहुत जल्दी इस पर निशान पड़ते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये वाला अपार्टमेंट सेट करना है। ये तो जब मैं इन सब चीज़ों को सेट कर रही थी और रख रही थी, तब मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी बॉटल्स हैं बल्कि, जो एम्प्टी ही पड़ी हुई हैं और मुझे पता ही नहीं था। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारी एम्प्टीज़ थी इसमें, जो मैंने रख दी थी। ये मेरे रोल ऑन्स, नेल पेंट रिमूवर, सब कुछ जो है वो एम्प्टी पड़ा हुआ था। तो पीछे कुछ जगह ही नहीं बन रही थी इन सब चीज़ों को रखने के लिए। वैसे मैं इस काम में थोड़ी सी ना मैसी हूँ। मैं बहुत लेट लेट काम करती हूँ। आई होप आप लोगों में से भी बहुत ऐसे लोग होंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये है बहूर, जो मेरे पापा ने मुझे ला के दी थी, और बल्कि उनको भी किसी ने मेरे लिए गिफ्ट दिया था, तो वो लेके आए थे। अब मेरा दिल बहुत करता है इसको यूज़ करने का, और मुझे पता भी है ये कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हैं, उनको फॉलो करती हूँ, जो ओमान में होती हैं। तो वो इस को यूज़ करती हैं बखूर को, लेकिन उनके पास एक स्पेशल एक क्या उसे कहते हैं, कंटेनर टाइप होता है मिट्टी का, तो उसमें वो रख के इसको जलाती हैं। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं इसको जलाऊँ, क्योंकि कहते हैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और मैं भी इसको वैसे भी स्मेल करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। तो आई होप फ्यूचर में कभी मैं इसको देखूँगी कि कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। जो चीज़ें फेंकने वाली हैं वो मैंने फेंक दी थी, और बाकी ये जो डिब्बे में भी पड़ी हुई हैं वो भी मैं इसमें से निकाल के, ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए और थोड़ा सा नीट नीट लगे, क्योंकि बहुत ही बुरा लग रहा था ऐसे पड़ा हुआ। मैंने इसकी डीप क्लीनिंग नहीं की है, लेकिन मैंने जस्ट चीज़ों को अरेंज करके रखा है, ताकि सिमटा हुआ सा लगे, इतना सा बिखरा हुआ ना हो।
तो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर पड़ी थी या बिखरी हुई थी, उनको मैंने अरेंज करके रख दिया था कबर्ड में। और दूसरा ये कि ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है जो मैं डेली बेसिस पे पहन लेती हूँ, स्कूल जाते हुए या कहीं कभी घर में भी ये ज्वेलरी मैं आमतौर पे पहन लेती हूँ। इसमें सारे हुप्स हैं, मेरे गोल्डन हुप्स हैं और सिल्वर हुप्स हैं, कुछ रिंग्स हैं और कभी कभी गोल्ड की चीज़ें भी मैंने इसके अंदर रखी होती हैं ताकि जल्दी में जो छोटी मोटी होती हैं जो मैं जल्दी से पहन लूँ अगर कहीं जाना हो तो। और ये वाला जो नेकलेस या लॉकेट जो भी इसको कहें, ये बहुत ही प्यारा डेंटी सा है सिल्वर कलर का। ये मैंने लिया था शादी से पहले, लेकिन ये पहना हुआ इतना डेलिकेट लगता है, इतना प्यारा लगता है। लेकिन हुआ ये है कि इसकी जो चेन है तो उसकी हुक है ना, वो टूट गई है। तो मेरा इसको फेंकने को भी दिल नहीं करता। आई होप फ्यूचर में कभी मैं इसको ठीक करवा लूँ ताकि ये पहनने के काबिल हो जाए। मुझे बहुत पसंद है ये। नाउ यू कैन सी द फाइनल लुक। ये मेरा बैग है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा है, हर चीज़ आ जाती है इसके अंदर। इसके साथ जो बास्केट है उसमें मेरी सारी DIY की चीज़ें हैं और बाकी ये अरेंजमेंट। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं डिनर बनाने के लिए। यहाँ पर आलूओं को नमक लगा के रखा हुआ है। बर्तन बड़ा है बस, क्योंकि ये बर्तन यूज़ हो रहा था मैंने यूज़ कर लिया। गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये प्याज हैं। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी डिनर में और मेरे इन लॉज़ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो सब जो हैं वो मीट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन उनको फिर भी ये वाली बिरयानी चिकन बिरयानी से ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका मतलब इसमें कुछ तो ख़ास है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो इस बिरयानी की रेसिपी मैंने इस व्लॉग में कंप्लीट नहीं बताई है। तो अगर आप लोगों ने ट्राई करनी हो तो रमज़ान में मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी बताई थी। तो अगर आप लोगों ने ट्राई करनी हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी उस व्लॉग का लिंक। तो आप लोग उसको क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये कैसे बनती है। तो आई एम श्योर जैसे हम लोगों को अच्छी लगती है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट है और खाने में बहुत यम्मी है। यहाँ पर बिरयानी का जो मसाला है वो तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। सब्ज़ियाँ ऐड करके उसके बाद मैंने इसकी जो फ्लेम है वो लो कर दी है और लो फ्लेम पर इसको मैं कुक कर रही हूँ ताकि सब्ज़ियाँ सॉफ़्ट हो जाएँ। और साथ साथ मैंने राइस का जो पानी है वो भी रख दिया है ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाएँ। क्योंकि जब राइस और मसाला दोनों गर्म होते हैं तो बिरयानी में जो स्टीम है ना वो बहुत अच्छी बनती है, ऐसा मेरा ख़्याल है। और यहाँ पर बिरयानी डन हो चुकी है, मैं सिर्फ चावलों को चेक कर रही। तो अब आती है इसको मिक्स करने की बारी और फिर हम ये मज़ेदार डिनर जो है वो एंजॉय करेंगे विद रायता। सो दैट्स इट फॉर माय टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक इट एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। और यूँ ही मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।